तो हम 2024 के मिड में आ चुके हैं और अब भी कुछ लोग AM4 प्लेटफॉर्म के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हैं। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म पीसी बिल्ड सेटअप ठीक है आपके नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए पीसी बिल्ड के लिए, AM4 के साथ या AM5 के साथ, और किस सिनेरियो में आपको AM4 के साथ पीसी बिल्ड करना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो अपने कंप्यूटर को लेकर, और जो पीसी आप बिल्ड करेंगे उसे लेकर आप में कोई रिग्रेट ना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो AM4 प्लेटफॉर्म AMD ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, और 16 से लेकर 2021-22 तक AM4 प्लेटफॉर्म वाज डोमिनेट द मार्केट। इस बीच में काफ़ी अच्छे पीसी बिल्ड हुए, वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड लोगों ने किए थे। स्टार्टिंग में इनका भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, AMD के प्रोसेसर की प्राइस कम थी इंटेल के प्रोसेसर के कंपैरिजन में। प्राइस कम थी इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये प्रोसेसर प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर थे। चाहे किसी का बजट 30,000 हो, 50,000 हो, या कोई 70-80 हज़ार तक का भी पीसी बिल्ड करना चाहता हो, तो उस टाइम पे पीसी बिल्ड के लिए AMD को ही प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन अब क्या हमें AM4 प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए पीसी बिल्ड करने के लिए? तो चलिए साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं AM4 और AM5 के बीच, ताकि आपको कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए पीसी बिल्ड के लिए ये क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी डिज़ाइन से। तो AM4 प्लेटफॉर्म के जो प्रोसेसर है वो PGA बेस कनेक्टर के साथ आते हैं, यानी कि जो पिन्स मिलती है जो कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड सॉकेट को कनेक्ट करती है, वो हमें प्रोसेसर में मिलती है। यानी कि प्रोसेसर अगर किसी सिनेरियो में हमसे गिर गया या उसकी पिन डैमेज हो गई, तो प्रोसेसर किसी काम का नहीं रहेगा, चाहे आप कौन सा भी प्रोसेसर ले। यही ड्रॉबैक था AM4 प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर के साथ। यही में AM5 प्लेटफॉर्म में अपग्रेड आया है, यानी कि जो AM5 बेस्ड प्रोसेसर्स आते हैं वो LGA कनेक्टर के सपोर्ट के साथ आते हैं। का मतलब जो पिन्स कनेक्टर के तौर पर मदरबोर्ड सॉकेट और प्रोसेसर को कनेक्ट करती है, वो पिन्स प्रोसेसर में ना होकर मदरबोर्ड सॉकेट के साथ आती है। तो अगर किसी सिनेरियो में आपके हाथ से प्रोसेसर गिर भी गया तो प्रोसेसर की पिन डैमेज होने का कोई डर नहीं होगा। आगे बात करते हैं इनकी रैम कैपेसिटी की। तो AM4 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है मैक्स 3600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम को, और AM5 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है 5600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली DDR5 रैम को। यानी कि इसमें परफॉर्मेंस अपग्रेड का थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। तो आगे बात करते हैं इनकी NPU की। तो रिसेंटली कुछ प्रोसेसर लॉन्च हुए जो कि NPU के साथ आते हैं, और ये NPU हमें हेल्प करते हैं कुछ AI रिलेटेड वर्क करने के लिए। और इसी में एक ड्रॉबैक है, तो क्योंकि जितने भी प्रोसेसर लॉन्च हुए कि NPU बेस्ड CPU है, वो सारे AM5 प्लेटफॉर्म, या फिर उसे आप AM5 सॉकेट भी कह सकते हो। तो ये प्रोसेसर सिर्फ AM5 सॉकेट को ही सपोर्ट करते हैं। AM4 के लिए अभी तक कोई NPU बेस्ड प्रोसेसर लॉन्च नहीं हुआ AMD की ओर से। यानी कि किसी को अगर AI बेस्ड वर्क करना है तो उनको AM5 प्लेटफॉर्म में अपग्रेड या पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, अगर आप AMD के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो। आगे बात करते हैं इनकी PCI लेंस और उनके वर्जन्स की। तो AM4 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है PCI वर्जन 3.0 और 4.0, और AM5 के जो प्रोसेसर्स आते हैं वो सपोर्ट करते हैं 4.0 और 5.0 PCI वर्जन्स को। PCI वर्जन्स का क्या काम होता है प्रोसेसर सेलेक्ट करने में? PCI वर्जन्स ऐसे काम आते हैं, जो PCI लेंस होती है मदरबोर्ड के सारे मेंस कंपोनेंट को प्रोसेसर से कनेक्ट करने का काम PCI लेंस करती है। चाहे आप रैम की बात करें या ग्राफिक्स कार्ड की या SSD की, ये सारे कंपोनेंट्स को प्रोसेसर से कनेक्ट करने का काम या डाटा ट्रांसफर करने के लिए PCI लेंस का यूज होता है। जैसे कि PCI वर्जन 3.0 है, 1 Gbps स्पीड पर लेन प्रोवाइड करता है, और जितने लेंस हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है हमारा डाटा ट्रांसफर उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट की फीचर जो हमें AM5 प्लेटफॉर्म में मिलता है, AM5 प्लेटफॉर्म सपोर्ट Gen 5 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। और जो AM4 प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करता है Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर को, जो आते हैं 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट हुए है, कम नैनोमीटर का प्रोसेसर यानी कि कम पावर कंजप्शन, और पावर एनहेंसमेंट में AM5 प्लेटफॉर्म में इंप्रूवमेंट हुए है, यानी कि आप अपने सिस्टम को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस नए प्लेटफॉर्म में कूलिंग सिस्टम में भी अपग्रेड आया है। इनहेंस कूलिंग सिस्टम के साथ आप अपने प्रोसेसर को ऑप्टिमम टेम्परेचर तक मेंटेन कर सकते हो, यानी कि आपका प्रोसेसर ना ही ज़्यादा हीट होगा, वो अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर को ही मेंटेन करेगा इस नए इनहेंस कूलिंग सिस्टम के साथ, जो कि हमें AM5 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और AM5 प्लेटफॉर्म इस बार नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है AMD एक्सपो। तो ये कैसे काम करेगा? तो AMD एक्सपो डाटा ट्रांसमिशन में हमारी मदद करेगा। तो ये मेमोरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, यानी कि हमें मच बेटर रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा टू एक्सेस और एप्लीकेशन। तो ये रहे AM5 प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर जो कि अपग्रेडेबल बिल्ड के लिए ज़रूरी है। कुछ सालों में AM4 प्लेटफॉर्म के साथ शायद ही कोई पीसी बिल्ड करे। ऐसा नहीं AM4 प्लेटफॉर्म हमें एकदम से डिसकंटिन्यू हो जाएगा मार्केट से, लेकिन हमें अगर फ्यूचर में पीसी अपग्रेड के ऑप्शन चाहिए तो AM4 प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा पीसी बिल्ड के लिए इन 2024। क्योंकि अभी इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मार्केट में ऑप्शन ज़्यादा होंगे और प्राइस भी थोड़ा कम रहेगा आज के कंपैरिजन से। तो हमें फ्यूचर प्रूफ और अपग्रेडेबल पीसी करना है, तो हमें पीसी बिल्ड के लिए AM5 प्लेटफॉर्म के साथ ही जाना चाहिए।
तो चलिए किस सिनेरियो में आपको AM4 प्लेटफॉर्म के साथ पीसी बिल्ड करना चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका बजट एकदम ही कम है, यानी कि आप 20 से लेकर 30,000 के बीच में कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो आप AM4 प्लेटफॉर्म में पीसी बिल्ड कर सकते हो। और कोई सेकेंड हैंड बेटर डील मिल रही है AM4 प्लेटफॉर्म में, तो आपको जाना चाहिए AM4 प्लेटफॉर्म के साथ पीसी बिल्ड के लिए। लेकिन मेरा तो यही सजेशन रहेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अप टू डेट रहे, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो अपने पीसी को लेकर। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो कि AM4 और AM5 के बारे में है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू।